Assalamu alaikum, dear team. Welcome back. Another module number 17. And in this module, we are going to learn about money management and risk management. इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब चीज आपको ध्यान से सुननी है और उन चीजों को समझना है और उन चीजों को अप्लाई करना है, फॉलो करना है। अदरवाइज आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी। ठीक है, सो अभी हम मनी मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे और रिस्क मैनेजमेंट को साथ में सीखते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज, आपको वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जो कि आपने किसी और से लोन लिया हुआ हो, या आपको किसी और को पैसे देने हैं, या आपने वो जो इन्वेस्टमेंट है वो यूज करनी है। आप एक तरीके से समझ लें कि अगर आपके पास अगले 6 महीने के लिए एक्सपेंसेस निकालने के पैसे हैं तो फिर आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल यही है कि आपको वही पैसे हर मार्केट कोई भी हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, जो भी मार्केट हो, फॉरेक्स में तो आपको देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप शुरू में आ रहे हैं मार्केट के अंदर, मेरे ख्याल से आपको स्टॉक एंड फॉर क्रिप्टो में रहना चाहिए। फॉरेक्स में शुरू में आपको जाने नहीं चाहिए क्योंकि वहां पे 2000x लेवरेज मिलती है, तो फिर आप अपना सारा फंड जो है वो लूज कर देते हैं। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको कभी भी अपने वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जो कि आपको जल्दी चाहिए, या अगर डूब जाए तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको वही पैसे इन्वेस्ट करने जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हों, ठीक है, जिनका कोई काम नहीं है, उस पैसे से आपको पैसे बनाने, तो वही पैसे आपको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने। ये फर्स्ट रूल है। और उसके बाद जो मेन रूल, आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो समझना है। इससे जो पीछे वाला मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 16, जिसमें मैंने रिस्क रिवार्ड रेशियो पूरा अच्छे से समझाया हुआ, डिटेल में समझाया हुआ, आपको पहले वो मॉड्यूल देखना चाहिए अगर नहीं देखा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपने बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप इसको फॉलो करें, लाजमी आपको फॉलो करना है। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने पैसे को मैनेज कर ही नहीं सकते। आपका ज्यादा लॉस होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, या आपकी जो ट्रेड्स है उससे आप मैनेज कर ही नहीं सकते। आपका रिस्क है वो मैनेज नहीं हो सकता। तो सबसे पहला रूल ये है कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो समझना है और उसको हर ट्रेड के अंदर, आपकी कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके रिस्क रिवार्ड की कोई कैलकुलेशन नहीं है। और जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट, आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। सही, ये तो मेन चीज है, ये तो मेन मिस्टेक है जो कि हम सब करते हैं, जो कि आप प्रॉफिट देखते हैं। आपको सबसे पहले लॉस देखना है कि आप किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अगर लॉस होने के चांसेस हैं तो वो कितने हैं, कितने % लॉस हो सकता है, और क्या वो आप कर सकते हैं, उतना बेवेयर कर सकते हैं। अगर लॉस तो फिर उसमें ट्रेड ले लें, अदरवाइज आप ट्रेड से दूर रहेंगे और आपका कभी भी लॉस नहीं होगा, तो और आपकी जो रिस्क है वो मैनेज हो जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर ट्रेड करेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करें, टेक्निकल एनालिसिस का यूज नहीं करते, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करें, फंडामेंटल्स नहीं चेक करते, तो फिर आप ट्रेडिंग में ऑब्वियसली आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग में लॉस करेंगे। आपकी रिस्क मैनेजमेंट जितनी भी चीजें हैं, बेशक फिर बाकी जितनी भी चीजें यूज करें, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है या ट्रेड किया हुआ है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीटीसी को यहाँ से लॉन्ग कर देता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी अपनी रेजिस्टेंस पे है, अगर मैं यहाँ से लॉन्ग कर देता हूँ तो क्या होता, ऑब्वियसली मार्केट नीचे आता और अभी मेरी ट्रेड स्टक होती है और मैं यहाँ पे फंसा रहता है। एक्सचेंज से मैंने से फीस लेती रहती है और मैं यहाँ पे अटका होता है। ठीक है, तो सेम चीज आपने यहाँ से नहीं करनी। अगर आप टेक्निकल समझते हैं तो फिर आप यहाँ पे सपोर्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मॉर्निंग में मौका मिलता तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर लेता। वैसे मैंने लॉन्ग किया नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, टेक्निकल्स बनते हैं, तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर लेता और यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेता। तो इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप फंडामेंटल्स चेक करेंगे तो हर प्रोजेक्ट ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं, अगर वो चेक किए बगैर आप ट्रेड करेंगे तो आप समझ लें कि आप अपने पैसे जो है ना वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जुआ कर रहे हैं। ठीक है, और जो मेन चीज, आप जब भी ट्रेड्स की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो लोग आपको कहते हैं कि यार ये तो जुआ है, जहां पर तुक्का लगाते हैं कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा, तो तुक्का ही है। अगर आप सोच समझ के नहीं करें तो आप समझ लें कि आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि आप उसमें आप तुक्का लगा रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो लॉस होगा। अगर आप शॉर्ट करें तो आप ये कह रहे हैं कि नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, तो वो एक तरीके की जुआ ही है। अगर आप चीजों को समझते नहीं है, समझे बगैर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, और मजे की बात अगर 5-6 बार प्रॉफिट हो भी गया ना तो ये चीज और खराब है आपके लिए। आप और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपकी जितनी भी चीजें एसेट्स पड़ी हुई है, बाकी जो आपकी सेविंग्स पड़ी हुई है, वो सारी आप इन्वेस्ट कर देते हो और आपका टोटली फंड जीरो हो जाता है। तो विदाउट लर्निंग, जो मेन चीज है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीजें बाद में आती है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन चीजों को सीख के तो आप कर सकते हैं। उसमें मेन चीज टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल्स में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, और मेरे ख्याल से जितना आप टाइम देते हैं ना उतना ही टाइम आपको लर्निंग में लगना है। जहां जब तक आप मेरा वेट करते हैं, टीम मेंबर्स का वेट करते हैं कि वो आपको सिग्नल दें, बीटीसी को लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज का वेट कर रहे होते हैं, उतना ही टाइम, उससे कम टाइम में आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करते हैं, फंडामेंटल्स कैसे काम कर सकते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या चीज है, सब चीजें आप आराम से सीख सकते हैं। ओके, जो थर्ड रूल है दैट इज 70-30%। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने $1000 इन्वेस्ट किए तो आपका 70% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और फॉर एग्जांपल $700 आपने इन्वेस्ट किए हुए, $300 आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। ठीक है, हर
टाइम आपके साथ ये होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए, सिर्फ 10% रह गया। अब जो मेरे 30% पड़ा हुआ था वो अभी मैं इन्वेस्ट कर रहा था, 20% इन्वेस्ट हो गया, 10% अभी भी मेरा फंसा हुआ है मार्केट के अंदर, मतलब मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं। एंड स्टिल आई एम लुकिंग कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी हो जहां पे मार्केट और डंप हो या कहीं पे भी जाए, मुझे एक और प्रॉफिट होना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 5% का टोटल कैपिटल का। अगर मार्केट नीचे जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर वो अगेन 5% में यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ, अगर ब्रेक होता है तो फिर मेरी बाइंग और गेन हो जाएगी, ठीक है। तो 70-30 का रूल आपके पास होना चाहिए। आप जहां पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो में $1000 या $100 इन्वेस्ट करें तो $70 आपकी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ट्रेडिंग में आप ट्रेड करें, 30% $30 आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा होना चाहिए जो कि आपको इमरजेंसी के टाइम फायदा दे। जब मार्केट क्रैश होती है और आप फंस जाते हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट्स को सेल नहीं कर पाते, तो वही सेम प्रोजेक्ट्स आपको स्लो प्राइस पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पे क्रिप्टो में फंस गया था, फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात कर लेते हैं। अब जिस इंसान ने यहाँ पे बाइंग की थी, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बाय कर लिया था मार्केट बहुत ऊपर 50-60,000 पे, अब वो अट गया था, ठीक है। अब जिनके पास ये वाला रूल था, मनी मैनेजमेंट के बारे में पता था उनको, तो उनके पास क्या होगा, सारी इन्वेस्टमेंट तो बिटकॉइन में नहीं पड़ी होगी। उनके पास 30% ऐसा फंड होगा जो कि वो रख के बैठे हुए हैं, जब मार्केट क्रैश हो तो उनको फायदा हो, तो वही सेम 30% उन्होंने फंड यहाँ पे लगा दिया होगा। और अभी जैसी मार्केट 40% ऊपर गई तो वो ओवरऑल अपनी एंट्री प्राइस पे होंगे, मतलब जो डॉलर्स इसके पास यहाँ पे पड़े हुए थे, फॉर एग्जाम्पल $1000 जो कि यहाँ पे आके $500 बन गए, तो वो सेम अगेन उसके पास $1000 पूरे अभी बन गए होंगे। जब उसकी एक्चुअल बाइंग प्राइस पे आएगा तो उसके साथ बहुत बड़ा प्रॉफिट वो अपना निकाल रहा होगा, ठीक है। तो 30% रूल इसी तरीके से काम करता है। अगर आपके पास सारे फंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर लगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट का कभी कुछ नहीं पता, हम बेशक टेक्निकल्स यूज करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल्स न्यूज अचानक आ जाती है, कुछ नेगेटिव बहुत ज्यादा न्यूज आ जाती है, तो फिर हमारे साथ और भी बुरा होता है और मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो जाती है। तो 30-70 वाला जो रूल है वो आपको लाजमी अप्लाई करना है हर एक मार्केट के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, जहां पे भी आप ट्रेड करें। ओके, एंड जो फोर्थ पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी कंट्रोल करना है इमोशंस को। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने पैसे को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, आप अपना पैसा लूज करेंगे, इनफैक्ट आप सारा पैसा लूज कर देंगे। अब ये किस तरीके से काम करता है, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कॉइन्स पंप हो रहे होते हैं, डंप हो रहे होते हैं, बहुत स्पीड से ऊपर जा रहे होते हैं, बहुत स्पीड से नीचे जा रहे होते हैं। या आप देखते हैं कि कल इस कॉइन ने 50% प्रॉफिट दिया था, अब अगेन ये 100% ऊपर है। तो आपकी जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। यार मैं कल इन्वेस्ट कर देता $100, अभी जितना भी मेरे पास कैपिटल पड़ा है, मेरे पास $2 लाख पड़े हुए थे, अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सारे डाल देता ना तो अभी मेरे पास टोटल $2 लाख हो जाते हैं, $2 लाख हो जाते हैं, $2 लाख हो जाते हैं। तो ये वाला जो है फोमो वाला, जिसमें हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत खराब है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं मैं, ग्रीड एंड फोमो, ये दोनों आपने नहीं करने, ठीक है। जब मार्केट नीचे आ रही तो आपने डरना नहीं है, और अगर मार्केट ऊपर जा रही तो आपने फोमो में नहीं आना, ठीक है। आपने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना है, समझना है, और एक मेंटोर को आपने फॉलो करना है। एक और चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं यहाँ पे, अगर आप अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं ना तो एक ही मेंटोर को फॉलो करें, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। अगर वो समटाइम गलत भी है, इट्स ओके, हर किसी की प्रोडिक्शन गलत जाती है, लेकिन अगर आप 4-5 मेंटोर्स को फॉलो करेंगे ना तो आप पक्का फंस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, आप लर्निंग पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ उनको फॉलो करते रहेंगे। तो एक मेंटोर चूज करें और उसी को फॉलो करते रहेंगे, किसी और को फॉलो करेंगे तो फिर आप बीच में अटके रहेंगे, ठीक है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, और अपने इमोशंस को अपने लाजमी कंट्रोल करना है, और ये सीखना है आपने मार्केट के अंदर। मैं अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरी टीम में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं या जो ट्रेडर्स मेरे साथ फ्रेंड्स हैं मेरे, उन सब में ये प्रॉब्लम है, वो अपनी इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। एंड उसके बाद हमारा पॉइंट आता है मिनिमम बैलेंस हमारा जो है वो $100 होना चाहिए, 100 से 50 $100। अगर आपके पास बहुत ही कम बैलेंस है तो आपके पास $100 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंसान आके इन्वेस्ट करता है, जो भी लोग देखते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, लोगों ने गाड़ियां ले ली हैं, लोगों ने बाइक्स लिए, घर लिए, ये वो मिलियनर्स बन चुके हैं, ठीक है। तो आप ये सब स्टोरी सुनने के बाद इंस्पायर होके आप आके इन्वेस्ट करते हैं, बट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो $10 से $50 होती है। आप उस $50 से $1000 बनाना बहुत मुश्किल है। आपको पता है, जो बंदा $500 से $1000 बना चुका है, या अगर मेरे पास $1 लाख है तो मैं $1 बिलियन आराम से बना सकता हूँ। उसको 10x करूंगा तो आराम से बनेंगे। अगर आप अपने $50 को 10x करेंगे तो वो मुश्किल से $1000 बनेंगे, ठीक है। आप उसको $1 मिलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वही सेम चीज है, आपके पास जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी आप उतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब बस ये गोल सेट करके चलें कि आपको मंथली 2x बनाना है या 1x बनाना है, अपने पैसे को डबल करना है या 200% बनाना है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो के अंदर पॉसिबल भी है, आप मंथली 1000% भी बना सकते हैं, 5000% भी बना सकते हैं। अगर आप शिप में इन्वेस्ट किया होता आपने तो करोड़ों % आप बना सकते थे। 12 लाख % जो है यहाँ पे शिप ने
टोटल रिवार्ड दिया था, जिसमें मैंने तो ऑलमोस्ट 12,000% लेके ही, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा रिवार्ड था, बट फिर भी पॉसिबल है क्रिप्टो के अंदर। बट उसके लिए आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना शिप का, तो आपको उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन वो पंप किया जा रहा है, लोगों ने पंप किया है उसको, उसमें वो मीम कॉइन वायरल होते रहा, और इस तरीके से उसमें रिस्क भी उतना बड़ा है और प्रॉफिट भी उतना बड़ा है। तो सेम चीज यहाँ पे, आप जब छोटी इन्वेस्टमेंट से आते हैं तो आपका जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा हो जाती है, आप रिस्क ज्यादा ले लेते हैं और आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होगी, इसलिए आपको $10 से $50 बनाने, तो फिर आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा। या अच्छे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसको $20 में कन्वर्ट होने में टाइम लग जाएगा, 4-5 महीने लग जाएंगे। अगर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिस्क भी है, वो जा भी सकते हैं, अगेन वो $20 भी बन भी सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, तो फिर आप रिस्क लेते हैं। तो वही सेम चीज है, अगर आप अपना चाहते हैं कि आपका मनी मैनेज हो और सही तरीके से आप ट्रेडिंग करें जैसे प्रोफेशनल लोग करते हैं, तो आपको $100 से $500 आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। लेकिन ये भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना पहले, जब आपको मार्केट के बारे में नहीं पता तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप अभी सीख रहे हैं और आप $100 इन्वेस्ट करेंगे फिर सीखेंगे, तो सीखा तो ऐसे तो नहीं जाता। अगर आप गाड़ी सीखते हैं तो फिर आप अपनी गाड़ी बाय करते हैं, उसके बाद पहली गाड़ी पे आप बैठ जाते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। पहले आपको कोई टीचर आता है, फिर उसको गियर समझते हैं, फिर ब्रेक समझते हैं, फिर क्लच समझते हैं, उसके बाद स्टीयरिंग समझते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा छोटा सा राउंड दिया जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे है, आप पहले सीखेंगे और पेपर ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। आप अपने पेपर पे रखेंगे कि मैंने इस कॉइन को यहाँ से लॉन्ग किया है और ये मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। और आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो वही सेम चीज आपने यहाँ पे करनी है। आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जो है ये पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो आराम से हो जाती है। इससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आराम से सीख जाएंगे अपने पैसे गवाए बगैर। क्योंकि अगर आप सीखे नहीं है और आप चाहते हैं कि आप पैसे लगा के सीखते भी नहीं है और बनाते भी नहीं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप उसमें ये पैसे गवा भी सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको $100 से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए लगा रहे हैं तो आपको 500 तक नहीं जाना चाहिए, $100 से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से सीख रहे हैं कि अगर ये चले भी गए फिर भी ठीक है, फिर तो आपको $100 तक जाना ही नहीं चाहिए, आपको तो 50 से भी शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि आपने वैसे ही गंवाने तो फिर आपको 50 से ही शुरू करना चाहिए। लेकिन उसमें आपको उतना ज्यादा नहीं सोचना कि आपको वो $50 से $1,000 कमाने, आपको सिर्फ उससे ये गोल सेट करना है कि मुझे $50 से $30 और कमाने, $20 और कमाने। उस हिसाब से अगर आप वो वाला माइंडसेट लेके चलेंगे तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। जब आप ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो फिर लॉस भी उस हिसाब से ज्यादा होता है। ओके, एंड उसके बाद जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें मैंने आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझाया, जिसमें अगर आपकी सारी ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के सिस्टम के हिसाब से चला कि आपको अगर लॉस होगा तो 2% होगा और प्रॉफिट होगा तो 10% 20% होगा। लेकिन क्या होगा अगर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो 10-12 ट्रेड्स कंटिन्यूसली रॉन्ग चलती रहे, या 5-6 ट्रेड्स भी अगर आपकी कंटिन्यूसली रॉन्ग चलती रहे, तो क्या होगा? अगर आप पर ट्रेड में 3% फंड यूज करेंगे ना मिनिमम, देन आप बच सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जाएंगे ना तो आपकी 5 ट्रेड्स भी लॉस में चली गई, आपने 5% फंड यूज किया है, 5 ट्रेड भी अगर आपकी गलत चली जाती है तो 20% आपको वहां पे चला जाता है, या 30% आपको फंड वैसे ही चले जाएगा 3-4 ट्रेड्स में। तो आप एक ही दिन में सारा कैपिटल का जो 30% है वो गवा देंगे। अब नेक्स्ट डे जब आप ट्रेड करेंगे तो आप डिप्रेशन में होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अपना कैपिटल ही बचाना है, तो फिर आप अगेन वो जो रूल है वो भूल जाएंगे, सारी ट्रेडिंग की जितनी भी मनी मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो सारा भूल जाएंगे, रिस्क रिवार्ड को भूल जाएंगे। अब देखेंगे कॉइन पंप हो रहा है, डायरेक्टली उसमें ट्रेड ले देंगे, फोमो में आ जाएंगे, और अगर आप ग्रीड करेंगे तो फिर वो आप समझ लें कि आप डिप्रेशन में ट्रेड करेंगे। और ट्रेडिंग ऐसे की ही नहीं जाती, अगर आप स्मार्ट बन के ट्रेड करेंगे देन ही आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज मैंने खुद बहुत ज्यादा लॉस किया है, बहुत ज्यादा लॉसेस किए हैं सिर्फ इस चक्कर में। और पैसे जब लॉस होता है लॉस को कवर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 3-4 फ्रेंड्स ऐसे जो कि अभी भी डेथ में हैं, 40-50 लाख रुपीज वो डेथ में है, ठीक है। अब क्या होता है, वो उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था? $200 से $300 से अपने पैसे लगाए, पैसे बनाए, ठीक है, $1,000-2,000 बनाए, ठीक है। और उन्होंने गलती की, फोमो में आ गए, लर्निंग पे फोकस नहीं किया। उन्होंने देखा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, अभी हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्रिप्टो मार्केट तब ऊपर जा रही थी, जब नीचे आ रही थी तब हम पैसे बना रहे थे, लेकिन वो नीचे जा रहे थे। और उन्होंने गलती क्या की, लोगों से लोन लेना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो फंसते गए और इस तरीके से वो उस चक्कर में आ गए। तो वही सेम चीज है, आपके अपने पैसे या किसी और से पैसे लेके भी अगर आप करेंगे तो आप वो डिप्रेशन में रहेंगे, और आप फ्रेश माइंड के साथ जो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं वो उस माइंडसेट से आप नहीं कर सकते। जब आप खुद टेंशन में, जब आपको अपना 30% कैपिटल बचाना है तो फिर आप सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप 3% यूज करते हैं कंटिन्यूसली, 10 ट्रेड्स हमारी कभी भी रॉन्ग नहीं है। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो अगर इस मंथ की, अगर हम जनवरी की बात करें तो हमारा जो डेटा है 32 ट्रेड्स हमने टोटल शेयर किए हैं, उसमें से सिर्फ एक इथेरियम का रेट हुआ जो कि सिर्फ 2% का था, 1.8% था, ऑलमोस्ट 2% का। और प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1000% से भी, स्पोर्ट की हम बात करें, फ्यूचर में तो वो मेरे ख्याल से 50,000% से भी ऊपर चला जाएगा प्रॉफिट। तो ये इसी तरीके से काम होता है। अब आप तो इस तरीके से नहीं कर सकते ना, अगर आप अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं या मैनेज करते हैं, तो अगर आप 30% यूज करते हैं,
अगर वही एक ट्रेड किसी बंदे ने अगर 50% फंड यूज किया होता उस एक ट्रेड में, जो कि उसकी आदत है, अगर वो उसको ट्रस्ट हो गया हमारे ऊपर, तो उसने जितना भी पैसा कमाया होगा वो सारे जाया। अगर 2 ट्रेड भी हमारी तो जा सकती है नेगेटिव, हर इंसान की जाती है ट्रेड नेगेटिव। अगर वो उसने फंड 50% यूज किया हुआ है, रिस्क रिवार्ड के साथ आपने ये चीज लाजमी यूज करनी है। अगर फॉर एग्जांपल रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका अच्छा है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल यहां से अपना ट्रेड ओपन कर ली। हम एग्जांपल देते हैं कि आपने यहां से देखा कि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप न्यू है, आपको तो वही लगेगा कि भाई रेजिस्टेंस यहाँ पे है, लास्ट टाइम यहां से मान के नीचे गई तो आपको रेजिस्टेंस ये वाला नजर आएगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, अब यहाँ से शॉर्ट कर लेंगे। अभी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट हमें मिला है आपको समझाने के लिए। और यहाँ से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लेंगे और आप रिस्क रिवार्ड को रेशियो को जो नो फॉलो करके स्टॉप लॉस से इसके थोड़ा सा ऊपर रख देंगे, ठीक है। और अपना प्रॉफिट जो भी आप अपने यहाँ पे डिसाइड किया होगा। लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस आपका हिट करके अगेन नीचे आई है, ठीक है। तो ये सिनेरियो बनता है अगर प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जैसे मैं आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट एक लाइन से होता ही नहीं है। सपोर्ट आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, एक एरिया होता है जहां पे आपने चेक करना है कि ये वाला सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो सकता है। जब हम मार्केट जहां पे पहले कुछ नहीं हो चुका होता है तो फिर हम अपनी वॉल्यूम और बाकी चीजों को देखते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे था ही नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, जो कि मुझे यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का हो रहा था। लेकिन अगर मार्केट आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, और यहाँ पे इसका लॉस कितना हुआ है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो छोड़ दे, अगर हम यहाँ पे लॉस की बात करें तो 6% लॉस हुआ है। अगर भी आपने 10x लेवरेज के साथ आपने ट्रेड ली हुई है, ठीक है, और 6% में से अगर आपने $100 लगाए हैं तो $6 आपके एक ही ट्रेड में चले गए और ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई है। और अगेन आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट नीचे आ गई है, तो अगेन आप यहाँ से शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेते हैं और अगेन आपको एक बार लॉस होता है, अगेन 6% माइनस होता है। इस तरीके से अगर आपकी 5 भी ट्रेड्स अगर आपकी माइनस गई ना, तो आपका कैपिटल का 20% तो माइनस चला जाएगा। फिर आपके पास $100 में से $80 रह जाएंगे। फिर आप जो रिस्क है वो ज्यादा लेंगे क्योंकि आपको लॉस रिकवर करना है। ये जो लॉस रिकवरी वाला जो ऑप्शन है ना, ये अपने माइंडसेट से निकाल दें। लॉस कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता, पैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये कभी भी आपके मुंह से मैं ना सुनो। अगर आप अपनी ये वीडियो देख ली उसके बाद अगर आप मुझसे बात करेंगे ना कि मुझे लॉस हुआ है, मुझे रिकवर करना है, मुझे इस वर्ड से नफरत है, कभी भी मैंने ये यूज ही नहीं किया। या जो बंदा यूज करता है उसको मैं मना करता हूँ कि अगर आप लॉस रिकवरी की बात कर रहे हो ना, समझ लो आप ट्रैप में फंस रहे हो, आप फंसे हुए हो, आप फंसे हुए हो और फंसे हुए हो तो आप फंसते जाओगे, ठीक है। जैसे हम दलदल में फंसते हैं ना, जितना आप हाथ पांव ऊपर नीचे करोगे ना उतने ज्यादा आप नीचे घसते जाओगे, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे आपको क्या करना है, वो $20 कमाने हैं, लॉस रिकवर नहीं करना। वो सिर्फ $20 कमाने जो आपने गवाए हैं। कभी भी लॉस रिकवर नहीं किया जा सकता। लॉस रिकवरी के चक्कर में आप और लॉस करते हैं, फिर उसको रिकवर करने के लिए और लॉस करते हैं और ये सर्कल चलता रहता है और आप बहुत ज्यादा दलदल में फंस जाते हैं। ओके, तो आपको मिनिमम 3% फंड यूज करना है हर एक ट्रेड में, चाहे वो कोई भी ट्रेड है। अगर मैं ट्रेड देता हूँ कि बीडीसी को लॉन्ग करना है, अच्छा एक और चीज, चाहे वो फ्यूचर ट्रेड हो, स्पॉट ट्रेड हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना कैपिटल किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा डाल रहे हैं तो वो एक अलग बात हो गई। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेड में या जो भी ट्रेड्स हम करते हैं, 3% फंड से ज्यादा आपने यूज नहीं करना। और मनी मैनेजमेंट के अंदर एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं यूज करता हूँ, 5x लेवरेज। अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग करें, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी लॉस ना हो, आपका रिस्क मैनेज रहे, तो मेरा अगर आप सजेशन लेंगे, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आपको 5x लेवरेज से ऊपर कभी जाना ही नहीं चाहिए। मैं मैक्सिमम चाहता हूं 10x, लेकिन मैं अपने फंड बहुत कम यूज करता हूं। अगर मैं 10x ले रहा हूं तो मैं अपना 2% फंड यूज करता हूं। अगर 5x ले रहा हूं तो 3% फंड यूज करता हूं। इससे ऊपर कभी मैंने फंड यूज किया ही नहीं अपनी किसी भी ट्रेड के अंदर। वो बेशक ट्रेड के अंदर मैं कितना भी आप समझ लीजिए कि श्योर क्यों ना हो, कितना भी मुझे कंफर्म क्यों ना हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर भी मैं वो ट्रेड नहीं लेता या उसमें उतना ज्यादा फंड यूज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है। और अब जब ये सब चीजें आपको वीडियो देखने से पता नहीं चलेंगी, जब आप 3-4 साल अपनी मार्केट के अंदर लगाएंगे, जब आप 3-4 साल ट्रेड्स करेंगे, मार्केट को देखेंगे। अब आपने ये जो देखा है यहाँ पे, ये अच्छा हुआ आपने ये वाला देख लिया। अगर आपने नहीं देखा और अभी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर, यहाँ से 2020 में मार्केट बुल रन स्टार्ट हुआ तो और पूरा यहाँ पे 2021 तक, बल्कि बुल रन बहुत पीछे से स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2018 से ही शुरू हो गया था और ये 19, 20, 21 3 साल अप ट्रेंड चला, ठीक है। उसके बाद अगेन ये अगर आप देखेंगे 2022 पूरा यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला, अगेन अब यहाँ पे 3 साल अप ट्रेंड चलेगा, 23, 24, 25, ठीक है। और अगेन जो 2026 आएगा वो अगेन डाउन ट्रेंड आएगा। तो मेरे ख्याल से जब तक आप वहां तक जाएंगे तो सिर्फ आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो बंदा यहाँ पे शॉर्ट था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बेशक शॉर्ट टर्म में है, लेकिन ये बहुत
ज्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, इतना ज्यादा एक ही टाइम पे, आप समझ लें कि एक ही मंथ की गेम है यहाँ पे, एक ही मंथ में या 2 मंथ्स में मार्केट इतना नीचे आया है। तो यहाँ पे अगर आपकी पोजीशंस लॉन्ग में है या शॉर्ट में अगर आपने मैनेज नहीं किया हुआ तो आप समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप आपकी पोजीशन जल्दी लूज भी कर सकते हैं और आप ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। अब आपका माइंडसेट है, आपकी कैलकुलेशन है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस है, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और अगर आप न्यू ट्रेडर है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस आपको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में करनी नहीं चाहिए। 5 मिनट एंड 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर पाएंगे। ओके, एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि आपको कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करनी है एंड ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना खुद के ऊपर। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मार देती है। ओवर कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो बंदा खुद को स्मार्ट समझता है वो पैसे यहाँ पे लूज करता है, वो अपनी सारी चीजें लूज कर देता है। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जहां पे आप खुद को पता नहीं क्या समझते हैं और आपको लगता है कि आपको हर एक चीज आती है, आप मार्केट के जो है ना वो खुदा है और आपको हर एक चीज पता है। जैसे आपने ट्रेड ली आपकी तरफ ही जाएगी और आप कॉन्फिडेंट रहे, बेशक आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो उसमें कॉन्फिडेंट बंदे को होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज है। और ओवर ट्रेड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी ओवर ट्रेड ना करें। आप अपनी एक लिमिट सेट कर लें कि आपको $1000 डेली प्रॉफिट कमाना है, $50 डेली प्रॉफिट कमाना है। तो अगर आप $50 तक रीच कर लेते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दें। ऐसा नहीं कि कभी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है और आप मैक्सिमम हार्डली $30 कमा चुके हैं तो आप अगेन जिद कर रहे हैं कि मुझे 50 पूरे करने हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको लॉस करना है तो आपको सेट करना है कि मुझे डेली, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ डे ट्रेड, तो $20 से ऊपर मुझे लॉस नहीं करना है। अगर किसी दिन मुझे लॉस ज्यादा हो रहा है, $20 मुझे लॉस हो चुका है, आपकी एक लिमिट होनी चाहिए, वो जो भी हो आपकी। मेरी लिमिट $700 है। मैं अभी के हिसाब से जो ट्रेड करता हूँ मैं मैक्सिमम $700 लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। और ये लास्ट वीक ही मेरे साथ एक दिन हुआ था जो कि एक दिन के अंदर मुझे $700 का लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने उस दिन ट्रेड बंद कर दी थी। नेक्स्ट डे मैंने अगेन ट्रेड में स्टार्ट किया, तो अगेन जैसे ही स्टार्ट किया स्टार्टिंग में ही $40 का लॉस हो गया। तो अगेन मैंने जब ट्रेड ली नेक्स्ट ट्रेड में मुझे $350 का प्रॉफिट होता है। और इस तरीके से मैंने अपना पूरा डे फिक्स किया था। और मेरी डेली ट्रेड का भी जो है ना वो एक फिक्स अमाउंट है कि मैं इतने पैसे इतने डॉलर्स कमाने, उसके बाद मार्केट को देखना ही नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करने, चेक करना है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बट मुझे ट्रेड नहीं करनी। तो ट्रेडिंग आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। उसके लिए आपने एक प्लान बनाना है, ठीक है। आपने प्लान बनाना है कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। हर इंसान की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है, मूविंग्स को भी देखता हूं, ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, लेकिन जो मेरी ज्यादा चीज मैं यूज करता हूं वो आप समझ लें कि कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है, और पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग है। मैं इसमें ज्यादा ट्रेड करता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ये ज्यादा मुझे समझ आते हैं, मैंने इसमें ज्यादा मास्टरी की है। तो आप अपनी मर्जी से आप सारी यूज करेंगे, ठीक है। मैं सारी यूज कर रहा हूं, जब हमें मौका मिलता है तो हम सारी यूज करते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आनी चाहिए जो बंदा एक ही बार समझ लें कि एक ही पंच मारेगा ना 1000 बार, उसको वो अच्छे से मार सकता है, ठीक है। ना कि वो जो उसने 1000 स्टेप सीखे हुए वो उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो आपने एक ही चीज पे मास्टरी हासिल करनी है, वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो। एक ही स्ट्रैटेजी अगर आपने सही से सीख ली, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो उसमें आप समझ लें कि स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। और उसी के साथ आपने मनी मैनेज को भी देखना है, रिस्क मैनेज को भी देखना है। उसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं उसको आपने ध्यान में रखना है, और फंडामेंटल्स को आपने देखना है, न्यूज़ को आपने देखना है। उसके बाद आपका जो प्लान है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से इतने पैसे कमाने, ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है, ये मुझे रिस्क मैनेज करने के लिए लॉस अपना किस तरीके से बुक करना है, ये सारी चीजें आपको एक प्लान होना चाहिए। अपने नोटबुक पे प्लान बनाएं, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करें। इससे ये होगा कि आप, और एक और चीज, प्लान से कभी भी इधर उधर नहीं होना आपने, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हमारा एक सिस्टम है BR अल्फा के नाम से, जो कि आई डोंट नो कि आपने कभी सुना होगा, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंपनीज जो है ना हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो अपना फंड हमारे पास यहाँ पे देती हैं, हम उनका फंड्स को मैनेज करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम ये काफी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमारा पंप स्टार्ट हुआ था 2020 में ऑलमोस्ट हमने स्टार्ट किया था, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनके साथ हमारा प्लान बना था, ठीक है। अब प्लान तो उन्होंने बना लिया हमारे साथ, तो हमने उसको एग्जीक्यूट भी किया और सही से उन्होंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस हमने क्लोज कर दी थी 40, 50, 60 पे हमने पोजीशंस उनकी क्लोज करवा दी थी, और जो पैसे सारे थे उनको हमने ट्रांसफर करवा दिए थे कि मार्केट जब पीक पे आएगी, मार्केट अपनी लेवल पे आएगी, तो फिर हम आपसे अगेन फंड ले लेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे और आपको जो है अगेन प्रॉफिट दिया जाएगा। लेकिन ये कि अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, और अभी हम मतलब आप समझ लें कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं रहेगी। लेकिन जब ये डेटा आया था, मैं आपको यहाँ पे ना एक छोटी सी शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आप ये वाला एरिया कवर अप करेंगे, मैं उसको जो है वो थोड़ा सा फास्टली समझा देता हूँ। हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट कितना चला है, 450 दिन यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड रखा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला डेटा अगर हम चेक करें तो ये अगेन हमारे पास ये हमें आ चुका है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे काम किया, जितने भी दिन यहाँ पे हो चुके हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने रखना था इसको,
ओके, तो 450 दिन 420 दिन यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ जहाँ पे था। तो आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर किस तरीके से जितना टाइम हुआ उतने टाइम के बाद अगेन मार्केट 400 दिन 427 जितने भी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, इतना डाउन ट्रेंड चला था इतने दिन, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज इतने टाइम से डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे कंफर्मेशन थी और यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट हमारा बन रहा था। मार्केट ने हमें क्लियर मैसेज दे दिया था कि मैं यहाँ से पंप होने के चांसेस हैं। तो जब हम उनसे बात की कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया, वो अपना फंड जो है वो हमें दे दे, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन उनके माइंड में पता है क्या था, वो कोई किसी को सुन रहे थे या किसी की वीडियो उन्होंने देख ली थी कि बिटकॉइन $10,000 या $8,000 पे जाएगा या बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है। बट उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और यहाँ पे जो प्रॉफिट उन्होंने मिस किया है वो 30% है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 16,000 से ऑलमोस्ट 22-23,000 तक मार्केट गई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, उन्होंने अपनी प्लान जो हमने उनके साथ प्लान बनाया था वो प्लान पे सही से उन्होंने काम किया ही नहीं, ठीक है। तो जो अब अपने लिए प्लान बना रहे हैं, ठीक है, जो मेरा प्लान था, जिस तरीके से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान किया हुआ था, फॉरेक्स से निकाल के यहाँ पे डाला और अभी मैं वेट कर रहा था कि मार्केट पंप होगी और मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, तो सेम तरीके से मैं अपने प्लान पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास प्लान होना चाहिए और प्लान पे आपको भरोसा भी होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज, किसी और के पैसे इन्वेस्ट मत करें। मैं आपको ये पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी, और अगर प्रॉफिट होगा ना, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। आप जो भी आपने परसेंटेज रखी हुई है, अगर उनको लॉस हो गया तो समझ लीजिए कि आप फंस गए उनके साथ। वो आपको ही बदवाएं देंगे, आपको ही, जहां तक मुझे लगता है कि आपसे ही वो इन्वेस्टमेंट वापसी ले सकते हैं अगर वो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, ठीक है। तो कभी भी किसी से फंड लेके इन्वेस्ट ना करें मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और लोन लेके भी आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट ना करें, इससे आपका जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाएगा। वाई सेल इज मस्ट, स्टॉप लॉस मस्ट क्यों है, आपको क्यों स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपना फिक्स करते हैं कि मुझे इससे ज्यादा गिरना ही नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा अगर मैं नीचे गिरा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इस तरीके से काम करता है। आप ऑक्सीजन अगर आपको नहीं मिलती और उसके बाद थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए तो आप समझ लें कि वो आपका स्टॉप लॉस है, आपकी जिंदगी बच जाती है। तो यहाँ पे यही सेम चीज है, आपको लॉस होगा लेकिन थोड़ा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया होता है मार्केट के अंदर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, डे टाइम फ्रेम में, और इसको हम यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से उन्होंने शॉर्ट कर लिया और मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, तो यहाँ के बीच का जो लॉस है वो 10% का है, ठीक है। अगर वो स्टॉप लॉस यूज ना करते हैं और यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट और ऊपर गई है, तो वो उनका जो फंड है वो पूरा जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, उस जिस इंसान से भी यहाँ से शॉर्ट किया था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो 10% लॉस बुक करता, या तो वो अपना पूरा अकाउंट जो 100% फंड है वो लूज कर देता। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन चूज करना है आपने, ये आपने डिसाइड करना है। और अगर आप ये कभी ना सोचें कि आपको कभी भी लॉस बुक नहीं करना, अगर आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आप मनी मैनेजमेंट को सही से फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस के बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जो भी हम लाइव सेशन करेंगे तो हम और भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो जो चीज आपको यहाँ पे समझ नहीं आई वो आप नोटबुक पर नोट डाउन कर ले, अगेन हम लाइव सेशन पे इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।